जो लास्ट क्लास में क्या बताए थे बताना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताए थे ना। अगर कोई टेंजेंट का इक्वेशन अगर है तो हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये बोल रहा है क्या, ये टेंजेंट है किस पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? तो डायरेक्ट हम लोग को याद रखना है क्या, माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बाई सी, बस। ठीक है, और यहाँ पे जो सी है वही पुट करना है तुमको। लास्ट यही बताया था ना, बोलना। चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड सर्कल। ठीक है, बोल रहा है क्या, टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, एक पॉइंट है जो कि आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, इसका मतलब क्या, मान लेते हैं एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, तो आउटसाइड ऑफ सर्कल इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियसली, है ना। ये इस सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बोल रहा है कि टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में रहेगा क्या कि कभी कभी पॉइंट दे दिया रहेगा, बोलेगा कि ये जो इस पॉइंट से जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे उनके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। देखो इस तरह का ही क्वेश्चन आता है, या फिर बोलेगा कि चलो दोनों इक्वेशन बता दो, है कि नहीं। देखो एक जो आउटसाइड ऑफ सर्कल जो भी पॉइंट है उससे कितना टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट ड्रॉ करा जा सकता है। ठीक है, तो चलो ऐसा है, मतलब हम लोग को क्या मालूम है, P मालूम है। देखो यहाँ पे टेंजेंट फ्रॉम में पॉइंट, पॉइंट मालूम हम लोग को टेंजेंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। और ये भी जानते हैं कि कोई भी टेंजेंट है वो हमेशा, अगर स्लोप m है तो एम एक्स प्लस ए 1 प्लस एम स्क्वायर के फॉर्म में होगा, प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो ये जो टेंजेंट है ये अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रहा है। ठीक, अल्फा कॉमा बीटा से पास कर रहा है, तो हम लोग लिखते हैं क्या, बीटा इधर, अल्फा इधर, प्लस माइनस ए है हमारा सर्कल का रेडियस, इधर बीटा माइनस अल्फा एम स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो ये हम लोग इक्वेशन लिखे हैं। देखो ए भी नोन है ना, क्योंकि सर्कल मालूम हम लोग को, बीटा भी नोन है, अल्फा भी नोन है, सिर्फ एम अननोन है, देख रहे हो। और ये जो एम है और जो हम लोग इक्वेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है ना। क्वाड्रेटिक क्यों आ रहा है, ध्यान देना, क्वाड्रेटिक इसलिए आ रहा है कि देयर विल बी 2 रूट्स ऑफ एम। तो ऑब्वियसली कोई पॉइंट पी से देयर विल बी 2 लाइंस which is tangent to the circle x square plus y square equal to a square। ठीक है, तो अब है सो क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक, ठीक है, टू फाइंड m1 एंड m2। ठीक है, तो ये मान लो कि ऐसा है। अब मान लो m1 और m2 मालूम चल गया, तो हम लोग क्या, अब हम लोग टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या। देखो वो जो टेंजेंट है वो किससे पास कर रहा है, अल्फा कॉमा बीटा से, तो y माइनस बीटा x माइनस अल्फा इक्वल टू m1। और दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एंड y माइनस बीटा x माइनस अल्फा इक्वल टू m2। ठीक है, 2 इक्वेशन हमारा फाइंड हो गया। ठीक है,
चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो देखो इसके जो क्वेश्चन है बहुत सारा पूछा गया है अभी तक इस तरह के क्वेश्चन पे, ठीक है। ये लोग ये हमेशा ध्यान रखना है ये मतलब, तो क्वाड्रेटिक का आएगा, क्वाड्रेटिक हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल, ठीक है। जैसे इसमें कभी कभी क्या रहेगा, जैसे कि एक पॉइंट सर्कल है, ठीक है, बाहर एक पॉइंट पी है, तो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट मतलब ये जो लेंथ है ये पूछ रहा है, इसका इसका मेजर पूछ रहा है। तो ये कब जनरली हमें ये क्वेश्चन रहेगा, कभी कभी इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि कभी का मान लो पूछ देगा क्या कि एंगल कितना बना रहा है ये, ठीक है। देखो टेंजेंट कभी भी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर से अगर उस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो क्या आएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग थीटा निकाला जा सकता है। तो अगर ये पॉइंट पी हम लोग को मालूम है और सर्कल मालूम है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग एज्यूम करते हैं वो होगा क्या कि मान लो कि सर्कल जनरल सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो बताओ सेंटर क्या है इसका, माइनस जी माइनस एफ, रेडियस क्या है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है, ये है। अब हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। कितना है 90 डिग्री, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है, मतलब फाइंड करना है। तो माइनस जी माइनस एफ ये पॉइंट है, और ये मान लेते हैं पॉइंट क्या है x1 y1, ठीक है। इस पॉइंट से हम लोगों को क्या करना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अब बताओ कैसे ड्रॉ करें, फाइंड करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, देखो ये परपेंडिकुलर है ये लेंथ, ठीक, और देखो ये लेंथ हम लोग निकाल सकते हैं क्या डिस्टेंस फॉर्मूले से, और ये लेंथ क्या है, ये रेडियस है, तो रेडियस है हमारा दिस, ये फाइंड मालूम मालूम है हम लोग को, और ये सी है मान लो, पीसी स्क्वायर इक्वल टू एम मान लो, ठीक है, जो परपेंडिकुलर लेंथ है इक्वल टू सी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ठीक है। पीएम स्क्वायर पीएम ही हम लोग को फाइंड करना है, तो क्या होगा, ये पीसी स्क्वायर माइनस पीएम स्क्वायर। अब पीसी क्या है, एक्स प्लस जी का स्क्वायर वाई प्लस एफ का स्क्वायर, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूले से। फिर माइनस सीएम, सीएम क्या है, रेडियस है, तो उसका स्क्वायर हो रहा है इक्वल टू पीएम स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ पीएम क्या होगा, हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर 2fy प्लस एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये कट गया, ठीक है। तो देखो तो, अच्छा सॉरी, ये x1 y1 था ना, ये पॉइंट क्या है x1 y1, ये x1 तो देखो pm इज इक्वल टू क्या आ गया, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 2fy1 प्लस सी, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आ गया जो हम लोग का जनरल होता है। क्या करेंगे कि कोई भी सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2c 2fy प्लस सी, तो उसमें क्या कर देंगे कि अगर पॉइंट x1 कॉमा y1 से हम लोग को अगर टेंजेंट का लेंथ फाइंड करना है तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, x की जगह पे x1 पुट कर दो, y की जगह पे y1 पुट कर दो, ठीक है। तो
इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अभी हम लोग पेयर ऑफ टेंजेंट कुछ देर में पढ़ेंगे। तो पेयर ऑफ टेंजेंट में क्या होगा, इस तरह से हम लोग जो वो क्या होता है, एस एस वन इक्वल टू टी वन स्क्वायर करके होता है, ठीक है, इस तरह का। तो उसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ना, वेयर एस वन इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन टू जी एक्स वन टू एफ वाई वन प्लस सी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है। चलो फिर है नेक्स्ट, देखो थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़ ही रखे हो। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालना है। मतलब देखो क्वेश्चन वही है, पुराना वाला ही क्वेश्चन। पी था, अल्फा कोमा बीटा दिया हुआ था, याद है, और यहाँ पे एक सर्कल है, मान लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालना है, ठीक है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होता है कि दो लाइन ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन है, मान लो कि y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, और ये क्या है, y इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू। तो ये और ये लाइन, दोनों लाइन क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है। तो इनका क्या करना है हम लोग को, पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालना है। पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस एम वन एक्स माइनस सी वन इंटू वाई माइनस एम टू एक्स माइनस सी टू इक्वल टू जीरो। यही है क्या, पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट है। तो देखो अभी हम लोग जस्ट फाइंड किए थे क्या, कि क्या अल्फा और बीटा इस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर पुट करेंगे, इससे एम वन और एम टू आएगा, ठीक है। तो क्या फिर उसके बाद है सो हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है, उससे है सो आ जाता है फॉर्मूला, ठीक है। उतना डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम लोग बस याद कर लेना, ठीक है। तुम लोग डिराइव कर सकते हो, एक बार देख लेना खुद से, ठीक है। तो आ जाता है क्या, s इंटू एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, ये पेयर ऑफ टेंजेंट है। और ऐसे जनरली देखोगे कभी यूज नहीं होगा ऐसे ये फॉर्मूला, ठीक है, कभी मतलब मेरे को नहीं लगता है यूज होगा ये, लेकिन मतलब बस पढ़ा, ठीक है। अगर देखो जैसा पेयर, तो जनरली है सो यहीं तक लिमिटेड रह सकता है क्वेश्चन कि M1 और M2 में क्या रिलेशन है। मतलब अगर मान लो अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है, जैसे ये जो हम लोग बता रहे थे, हाँ, इसमें है ना, था ना कि टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड अ सर्कल। तो क्या है, हम लोग क्या जाने कि जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है हमेशा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग क्या किए, x के जगह पे अल्फा पुट कर दिए, y के जगह पे बीटा पुट किए, और देखो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आ गया इन इन फॉर्म ऑफ m, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख लिए, रिलेशन फाइंड कर लेंगे ना कि m1 प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इस तरह से, और m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। इस तरह से तुम फाइंड कर सकते हो। अगर मान लो कि इवन इक्वेशन निकालने को बोल दिया, तो इक्वेशन निकालने को बोल दिया तो क्वाड्रेटिक था ये, क्वाड्रेटिक तो जानते ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं m1 और m2, और अल्फा और बीटा जानते हैं। तो देखो जो लाइन है विच विल पास थ्रू अल्फा कॉमा बीटा एंड इट हैज स्लोप m1 एंड m2, देखो दोनों लाइन का इक्वेशन हम लोग को मालूम चल गया, ठीक है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट इस तरह का तुम लोग एक्चुअली निकाले हैं, वो सेम ही चीज है, ठीक है। तो एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर बोल रहा है। तो यहाँ पे एस वन क्या है, देखो एस जनरली हम लोग डिनोट करते हैं किसको, जैसे कोई सर्कल है तो एक्स, एक मिनट, मान लो कि सर्कल एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस सर्कल पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करा जा रहा है, तो
हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको बोल देंगे क्या, एस है, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, एस। और यहाँ पे S1 भी लिख रखा है, तो S1 क्या बोलेंगे, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे उस हिसाब से क्या करो, ये है x1 कॉमा y1, ये हो गया। और t क्या है, ठीक है, t है एक्चुअली टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट का याद है ना, टेंजेंट का इक्वेशन क्या हुआ करता था, अगर x स्क्वायर प्लस वाई उसका इक्वल टू ए स्क्वायर अगर सर्कल का इक्वेशन है, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू ए स्क्वायर, होता है ना, वेयर x1 और y1 क्या है, क्या होता था बताओ, ये टेंजेंट का इक्वेशन था, वेयर x1 एंड y1 क्या है, बोलोगे, x1 एंड y1 क्या होता था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता था, है कि नहीं, तो सर्कल है ऐसे, तो अगर बोला जाए कि x1 कॉमा y1 पे टेंजेंट ड्रॉ करना है ऐसे, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता था x1 कॉमा y1, ठीक। तो t क्या होगा, x(x1) प्लस y(y1) माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और x1 और y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, एक्चुअली क्या है, जहां से हम लोग ये पॉइंट P जो है वहां से हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहा है ना, पेयर टेंजेंट का पेयर ड्रॉ हो रहा है किस पॉइंट से, पॉइंट P से, तो उसका y1, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो ठीक है, बेसिक हो गया, मतलब अभी तक किसी को दिक्कत है, सुमित, कोई बोलो, सुमन, समझ आ गया सर। आ गया ना, ओके, तो तुम लोग हाँ पहले पढ़ भी रखो है ना थोड़ा बहुत, चलो ठीक है, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉर्मल टू ए सर्कल एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है। नॉर्मल अगर हम लोग को फाइंड करना है, तो अगर नॉर्मल फाइंड करना है, ठीक है, कोई सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो बोल रहा है कि कोई पॉइंट x1 कॉमा y1, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या करना है हम लोग को, नॉर्मल फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, हम्म, देखो जो स्लोप होगा, पॉइंट P है, तो पॉइंट C है, स्लोप ऑफ PC क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, ठीक है। अगर इन केस अगर ये x1 कॉमा y1 नहीं मालूम है, तो अगर मान लो कि अगर इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट का इक्वेशन अगर मालूम है, तो जो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, अगर m1 टेंजेंट का है, इंपॉर्टेंट क्या है, स्लोप ऑफ
टेंजेंट एट P इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और जो भी पॉइंट्स जो भी है तो हम लोग का मतलब क्वेश्चन में गिवन है उसका यूज करके हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि x1, y1 अगर पॉइंट से बोल रहा है कि अगर हम लोग को नॉर्मल ड्रॉ करना है और सेंटर तो मालूम है ऑब्वियसली G माइनस F, तो क्या बोलेंगे, इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 है ना, पास कर रहा है मान लो x1, y1 से, तो x माइनस x1, इधर स्लोप लिखना पड़ेगा, तो स्लोप क्या है उस नॉर्मल का, y1 प्लस f x1 प्लस g। तो बस यही फॉर्मूला देखो, याद नहीं करना है, ठीक है, तुम लोग को यूज करना है, बस ये याद करने का जरूरत नहीं है ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बनाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द normals to the circle x square plus y square minus 8x minus 2y plus 12 equal to c at the points whose ordinate is -1, whose ordinate is -1। ठीक है, क्या करना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है एक सर्कल पे, ठीक है, जिसका ऑर्डिनेट क्या है, -1 है। मतलब मान लो ये सर्कल है, मान लो x1 होगा, दूसरा जो होगा -1 होगा। ठीक है, देख लो, ये भी हो सकता है कि नीचे भी जस्ट हो, ठीक है, x1 x2 -1 भी हो, तो उसके साथ बोला नॉर्मल्स। ठीक है, फाइंड कर दो। अच्छा, तुम लोग वर्कशीट जो दूसरा बनाया क्या, पहला बनाया हो तुम लोग, कौन कौन बना लिया पहला? जल्दी बोलो, चलो पहले पहले बताओ तो कौन कौन बनाया है, बना लिए हो, और ये दूसरा वर्कशीट बना रहे थे सर, हो गया था बस। अच्छा, आदित्य आनंद, तो ये तुम जो पूछे था क्वेश्चन नंबर 8 वो समझ में आया था? हाँ आदित्य सर, आ गया था, देखो मतलब थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, लेकिन तो सोचोगे तभी है तो डेवलप करेगा। ठीक है, टाइम लगता है, जब तक सोचोगे नहीं, जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे कोई फायदा नहीं है। थ्योरी तो सुन लोगे लेकिन क्वेश्चन हिलेगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन बनाया करो, आदत बनाओ क्वेश्चन बनाने का। वर्कशीट 2 भी बनाओ, आज वर्कशीट 3 भी भेजेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, लो हमारा
सर वर्कशीट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 8 नहीं बना था। अरे तो हम डाल दिए हैं ये डाउट में बना के, थैंक यू सर। ठीक है, देख लेना। ठीक है सर। हम्म। ये बनाओ, ट्राई करो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन उतार लिया ना, नीचे करे क्या, स्लाइड कर दे नीचे। हाँ यस सर। देखो सबसे पहले क्या किया करो, क्वेश्चन रहे तो एटलीस्ट डायग्राम बना लो, मतलब ये सिर्फ कोई पॉइंट है 4,1 पे है तो एटलीस्ट बना लिया करो, ठीक है। तो इससे आइडिया लगेगा कि सर्कल हमारा कैसा बन रहा है ना। ये देखो 4,1 जैसा लग रहा है ना, 4,1 ये क्या है, रेडियस है हमारा √5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को नॉर्मल फाइंड करना है। तो ऑर्डिनेट बोल रहा है -1, ऑर्डिनेट -1 बोल रहा है, तो अगर ये 1 है ये, अच्छा तो ऐसे ही कहीं कुछ, ये है -1 अगर, तो ये पॉइंट क्या होगा, मान लो ये x1 कॉमा -1 है और ये पॉइंट क्या है x2 कॉमा -1, ऐसा ही कुछ है। मतलब बोल रहा है कि इस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, यही ना। तो मान लेते हैं x, ये y, इसको लिखते हैं m और ये लिख देते हैं n और ये पॉइंट c है। तो लाइन cm एंड cn फाइंड करना है। धीरे धीरे क्या करना है, करना क्या है ऐसे। अब प्रॉब्लम क्या है, चलो इतना तो समझ में आ गया कि 4,1 सेंटर है, x1 कॉमा -1 और x2 कॉमा -1। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि x1 और x2 कैसे निकाले, ठीक है, x1 और x2 कैसे निकाले, ये दिक्कत है। बताओ, कोई बताओगे कैसे निकाले। सर्किल के इक्वेशन में y का वैल्यू -1 पुट कर देंगे। हाँ, सर्कल के इक्वेशन में y का वैल्यू -1 पुट कर दो, वो भी सही y का तरीका है। वैल्यू हाँ ठीक है, है कि नहीं। देखो हम लोग क्या जानते हैं कि x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं ऑब्वियसली, मतलब डायग्राम से मालूम चल रहा है कि जब ऑर्डिनेट -1 रहेगा तो 2 पॉइंट तो रहेगा, है ना, जहाँ पे ऑर्डिनेट -1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, y की जगह -1 पुट कर दो। तो देखो ये जो पॉइंट ये है x1 -1 और x2 -1, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, -8x प्लस 2 प्लस 12 इक्वल टू 0। तो x² माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x आ गया। तो एक्चुअली ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है वो बता क्या रहा है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बता रहा है x1 कॉमा x2 बता रहा है। क्यों, क्योंकि उसी x1 और x2 के लिए हमारा ऑर्डिनेट क्या है -1 है, ठीक है। -1। हाँ 2x फॉर विच ऑर्डिनेट क्या होगा -1 होगा। तो अब देख लो x1 और x2 हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो x1 बताओ तो क्या होगा, ये 3 और x2 मान लो 5, ठीक है। तो बस हो गया ना। तो चलो फिर से ड्रॉ कर देते हैं। ये सर्कल हो गया, ये 4,1 हो गया, एक है हमारा 3,-1 और एक है हमारा 5,-1। तो हम लोग को लाइन निकालना है, एक ये वाला लाइन
एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है, यही फाइंड करना है। तब तो निकल जाएगा, है ना, दो दो पॉइंट मालूम है, लाइन निकल जाएगा। दिक्कत है किसी को? नहीं ना, आगे बढ़े। यस सर। देखो किसी को दिक्कत हो तो बोल दिया करो। चलो चलो, ये क्वेश्चन तुम बनाओ, 5 मिनट देंगे। इफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0, दिक्कत हो जाएगा। नहीं रहने दो, छोड़ दो फिलहाल के लिए, लंबा चौड़ा हो जाएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए ये रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, ठीक है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, बाहर एक पॉइंट P है, तो इससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम लोग जस्ट पढ़े, ठीक है। तो पॉइंट P से पॉइंट A और पॉइंट B, मतलब सर्कल का पॉइंट A और पॉइंट B पे टच कर रहा है, तो क्या होगा, एक लाइन बनाओ ज्वाइनिंग पॉइंट A एंड B, ठीक है, एक लाइन बन गया ज्वाइनिंग पॉइंट A एंड पॉइंट B, ठीक है। इसी को लाइन AB को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ठीक है। बोलो। तो जैसे देखो, ये मान लेते हैं क्या कि x1 कॉमा y1 पॉइंट है, हम लोग क्या करना है, पॉइंट ये P दिया हुआ रहे, ठीक है, और सर्कल दिया हुआ है, ठीक। अब क्या करना है, लाइन AB का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। चलो इसका हम लोग बोल देते हैं कि ये जो हमारा सर्कल है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज द सर्कल। चलो तो अब क्या करते हैं, ये पॉइंट को मान लेते हैं x2 कॉमा y2, इस पॉइंट B पॉइंट को मान लेते हैं x3 कॉमा y3, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो लाइन PA जो है क्या है, इज टेंजेंट टू दिस सर्कल, है ना। तो ये जो लाइन जो PA होगा उसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, x x2 प्लस y y2 इक्वल टू a स्क्वायर ना, देख लो, है कि नहीं, ठीक है। और बताओ एक बात कि अगर x2 और y2 से पास करता हुआ टेंजेंट है, और ये जो टेंजेंट है वो x1 कॉमा y1 से भी पास कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये है हमारा x1 कॉमा ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसी तरह देखते हैं लाइन जो PB है, लाइन PB
ये भी क्या है, इज टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन पीबी है वो क्या है, अगेन x3 कॉमा y3 से पास कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर x3 कॉमा y3 से पास करता होगा टेंजेंट ड्रॉ करना का इक्वेशन फाइंड करना है तो यही होता है। तो ये देखो अगेन ये क्या है, ये अगेन पासिंग थ्रू क्या है, x1 कॉमा y1 है ना, कि देखो ये भी पीबी क्या कर रहा है, पास कर रहा है x1 कॉमा y1 से। तो x1 कॉमा x3 y1 कॉमा y3 इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, ये एक इक्वेशन आया और एक इक्वेशन आया ये। ठीक है, चलो हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख देते हैं, x2 x1 y2 y1 इक्वल टू a स्क्वायर, x3 x1 प्लस y3 y1 इक्वल टू a स्क्वायर। ये ऐसा है, इन दोनों को साथ में लिखते हैं। अब एक बात बताओ, इसी में हमारा आंसर छुपा हुआ है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन। देखो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वो x2 कॉमा y2 और x3 कॉमा y3 से पास करेगा ना। तो एक बात बताओ, अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं क्या कि x इंटू x1 y इंटू y1 इक्वल टू a स्क्वायर अगर लिख सकते हैं। देखो ये ट्रू है कि नहीं है, ट्रू है। अब देखो x2 कॉमा y2 पास करता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से और x3 कॉमा y3 भी पास करता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से। इस पॉइंट को इसमें पुट करो, देखो तो जब जैसे हम ये पुट करेंगे तो ये इक्वेशन फॉलो किया। अब अगर ये इक्वेशन पुट करते हैं तो ये इक्वेशन फॉलो किया, देख रहे हो। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं क्या कि x x1 प्लस y y1 इक्वल टू a स्क्वायर जो है वही, क्योंकि देखो तो 2 इससे पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है, क्योंकि देखो x2 x1 प्लस y2 y1 इक्वल टू a स्क्वायर है। देखो ये सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। और अगेन x3 और y3 इसमें फिर पुट करो, अगेन इसको सेटिस्फाई कर जाएगा इस इक्वेशन को। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि x x1 प्लस y y1 इक्वल टू a स्क्वायर, ये क्या है, इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन है। ठीक है, सिंपल ध्यान रखना है क्या कि अगर सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, पॉइंट हमारा P विच इज x1 कॉमा y1, तो ये क्या होगा, ये जो लाइन होगा AB, दिस AB लाइन इज क्या, x x1 प्लस y y1 इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन है, ये ध्यान रखना है, ये काफी टाइम बहुत हैंडी होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अच्छा बताओ, इस पे किसी को दिक्कत है? देखो फिर से बताते हैं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है, कि ए बी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, हम लोग क्या किए कि x2 और y2 पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो हम लोग फाइंड जानते हैं कि अगर x2 और y2 से पास करता हुआ अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, तो उसका लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, तो क्या होगा x x2 प्लस y y2 इक्वल टू a स्क्वायर, यही टेंजेंट है। तो दूसरा, हाँ फिर क्या हुआ, ये जो पॉइंट P है वो अगेन पास कर रहा है इससे, इस इक्वेशन से पास कर रहा है, तो x1 और y1 क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो ये एक हमारा इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखें कि जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है विच विल पास थ्रू x3 y3, वो ये होता है, ये वाला इक्वेशन। ठीक है,
अगेन क्या है कि x1 और x2 क्या है, सॉरी x1 और y1 क्या है, अगेन दिस पॉइंट विल पास थ्रू दिस इक्वेशन, तो अगेन पुट कर दो x1 और y1, तो इक्वेशन 2 आ गया। अब हम लोग क्या किए, इक्वेशन 1 और 2 एक साथ लिखो। तो देखो एक चीज, यहाँ पे x2 और x3, y2 और y3 यही तो वेरी कर रहा है। देखो x1 और y1 ये क्या है, हमेशा सेम रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके जगह पे तुम x पुट कर दो। x जैसे ही पुट किए, और हम लोग क्या जान रहे हैं कि अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज द प्रोपोजिशन, हम लोग प्रोपोजिशन में क्या बोल रहे हैं कि दिस लाइन इज कॉर्ड, हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, प्रोपोजिशन कर दिए कि हाँ ये है। अब हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो क्या, अगर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए क्या होना चाहिए कि वो x2, y2 और x3, y3 से पास करना चाहिए, ठीक है। तो देखो x2, y2 पुट करो, इसमें x2, y2 पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 आ जाएगा, और फिर x3, y3 पुट करो, इक्वेशन 2 आ गया। तो देखो दिस इज ऑलरेडी ट्रू, दिस इज ऑलरेडी ट्रू, इसका मतलब क्या है, दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, सिंपल, ये याद रखना है हम लोग को। चलो क्वेश्चन आया जी समझ में, हल्का? सबका नेटवर्क गायब है क्या, अच्छे से नहीं आ रहा है? हाँ, हाँ, ठीक है, चलो कोई नहीं, ये ऐसा हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो, ये बनाना है। इफ straight line x minus 2y plus 1 equal to 0 intersects the circle x square y square equal to 25 in points P and Q, then find the, देखो ये काफी स्कोरिंग ये है, चैप्टर है, ठीक है। अगर सर्कल नहीं है अच्छा होगा तो फिर दिक्कत है। ये देखो पाराबोला ये सब क्या मिक्स करके पूछता है, तो क्या है कि एक इनफ अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, उसके बाद कर लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये जेई मेंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, ठीक है, उसमें तो इवन डायरेक्ट क्वेश्चन से आता है, ठीक। देखो देखो जो जो बोल रहे हैं वो करो, ठीक है, जो जो क्वेश्चन बनाने को बोल रहे हैं वो करो, फिर जब लास्ट टाइम आएगा इतना प्रैक्टिस तुम लोग कर लोगे, लास्ट लास्ट तक हम ही लोग करा देंगे, कि फिर दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो भी बोला जाए अभी ध्यान से किया करो। चलो बनाओ तो ये क्वेश्चन।
ठीक है, टू टाइप ऑफ हो जाएगा रेडियल, ठीक है, रेडियल टाइप, रेडियल टाइप, रेडियल मतलब क्या हो जाएगा और सेंट्रिक टाइप, रेडियल टाइप और सेंट्रिक टाइप कहने का मतलब टू इक्वल हाफ को फ्रॉम मोर में तो रेडियल टाइप और सेंट्रिक टाइप, ये एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा मीडियम का। दोनों फिगर जीनियस है वो देखने को मिलेगा, दोनों फिगर जीनियस है एक रेडियल टाइप ऑफ सेंट्रिक टाइप ऑफ। दूसरा होता है बोलो बना क्या इसी से स्ट्रेट लाइन बोल रहा है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, तो बोल रहा है कि दो पॉइंट पे काटा p एंड q, तो फिर पूछ रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट p एंड q। ठीक है, काफी टफ क्वेश्चन है। देखो अगर इस तरह से देखा जाए कि पहली बात तो क्या करना है, ये सर्कल है, ये लाइन है x माइनस 2y प्लस 1, ये पॉइंट फाइंड करो, फिर ये पॉइंट फाइंड करो, फिर ये जब पॉइंट फाइंड कर लिए तो फिर इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए तो दो दो टेंजेंट ड्रॉ किए, फिर है सो इन दोनों लाइन को सॉल्व करो तो ये पॉइंट मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, यही है ना। सर वो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ना। हाँ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पे आ रहा है। हाँ एक्चुअली हाँ ये स्ट्रेट लाइन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ही है एक्चुअली, उसे कंपेयर करने पे और बस और क्या। देखो कि अगर मान लो हम लोग को, देखो ये टफ लग तो रहा है टफ, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए हम लोग, इस पॉइंट P एंड Q पे काटा, तुम अगर सोचो तो पहले तो P को निकालना पड़ेगा, फिर Q निकालना पड़ेगा, फिर P एंड Q निकालिए तो फिर है सो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना पड़ेगा P एंड Q पे। जब दो टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया तो फिर दोनों को फिर सॉल्व करेंगे, तब है सो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। तो वही फाइंड करना बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये क्या है, x minus 2y plus 1 equal to 0 is chord of contact, यही है ना, chord of contact है। तो बताओ ये जो सर्कल ये है क्या, ये है, और मान लो कि x1 अगर ये पॉइंट है x1 y1, ये वाला पॉइंट, ठीक है, अगर ये पॉइंट है तो इससे chord of contact का इक्वेशन क्या होगा, x1 y1 इक्वल टू 25 ना, ठीक है 25, तो दिस इक्वल टू दिस है, देख रहे हो। तो अब हम लोग को सिंपल क्या करना है, कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना है। इक्वल टू -1, तो देखो बोथ साइड है, सो -25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा क्या, देखो तो अब है सो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि x1 इक्वल टू -25 और y1 इक्वल टू 50, देख लो। यस सर। भारती क्या क्या बोल रहे हो, समझ आया, फिर से नहीं बता समझ दीजिए आया, ना, अच्छा ठीक है, जैसे बोले फिर कि से बता हम, दीजिए ना एक बार। ओके ओके बता रहे हैं, जैसे बताओ पॉइंट था P, उससे था x1 y1, ठीक है, हम लोग क्या किए, ड्रॉ किए टेंजेंट, और टेंजेंट ड्रॉ किए फिर उसको मिलाएं, ठीक है, तो ये होता था हमारा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ए, चलो इसको पहले P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, तो PQ क्या था, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट था। तो देखो अब इसी क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन पहले समझो,
क्या बोल रहा है कि जो लाइन है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, बोल रहा है कि ये जो लाइन है सर्कल को काटा पॉइंट P पे एंड पॉइंट Q पे। फिर बोल रहा है कि पॉइंट P पे जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट क्या होगा, P है, और जो पॉइंट Q पे जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे QA। तो पूछ रहा है कि जब तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉइंट A होगा। पॉइंट A एक्चुअली फाइंड करना है हम लोग को, पॉइंट A क्या है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अब बताओ कि अगर पॉइंट A फाइंड करना है तो हम लोग सिंपल नहीं बोल सकते हैं कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हम लोग को दिया हुआ है, सिर्फ है सो जिस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकालना है वो सिर्फ फाइंड करना है। तो अगर x1 y1 है तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट अभी बताएं a² होता है, ठीक है। हमारा लाइन का इक्वेशन क्या है, x² y² इक्वल टू 25। तो देख लो x1 प्लस y1 इक्वल टू 25, ठीक है, 25 हो गया। अब बताओ यही तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, याद है, PQ। तो दिस इक्वल टू क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू -1। तो कंपेयर कर दो ना एक दूसरे को, ठीक है, कंपेयर कर दो। एक काम करो, -25 इधर मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी टोटल में -25 मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो -25x प्लस 50y इक्वल टू 25। देखो ये और ये सेम हो गया और दोनों सेम है तो हम लोग नहीं बचते हैं, ये y है ये y है, तो y1 क्या होगा 50 और x1 क्या होगा -25, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, आया समझ में? यस सर। ओके। वैष्णवी तुमको वैष्णवी स्नेहा यस सर। अच्छा सोनाली यस सर। ठीक, चलो यही है। तो और चलो ये भी एक क्वेश्चन बना लो। ये बनाना, tangents are drawn to x² plus y² equal to 1 from any arbitrary point P on the line 2x plus y minus 4 equal to 0. The corresponding chord of contact passes through a fixed point whose coordinates are, ठीक है, ऑप्शन 1 1/4 1/2 1/2 1 1/2 1/4 1, ये है, ठीक है। तो सोचो तो, पढ़ो। अब देखो सर्कल सर्कल चल रहा है ना, तो एक बार क्या करो, लाइंस भी एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। लाइंस एकदम बेसिक है, वो नहीं सही रहेगा तो दिक्कत होगा फिर। एक होता है जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस पूर्ण में होगा, जाइगोटिक मियोसिस पूर्ण में होगा जो हैप्लोइड,
यहाँ पे जो डिप्लॉयड है यहाँ पे गैमेटिक जैसे कि हम वी आर डिप्लॉयड तो हमारे अंदर गैमेट्स के अंदर भी लॉसेस होता है, ओवरी के अंदर और टेस्टिस के अंदर एक ये लॉसेस ठीक है। बाकी पैर में ठीक है, स्टमक में, आंख के अंदर जो सेल भी जो कर सकते हैं दे विल फॉलो माइटोसिस। ओके ये मतलब कि जो उस दिन सेंड नहीं हो पा रहा था वही हम तो ऐसे ही जमते जाता है तो लाखों साल में जमते जमते एक पहाड़ बना हुआ है समुद्र के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं डायटोमोसियस डिपोजिशन ऑफ diatom has formed a bulky structure inside the sea, which is known as diatomaceous earth. ठीक है, diatomaceous earth. Now, the powder of diatomaceous earth जो हम निकाले बाहर निकाले तो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, है ना। तो ये छूने में थोड़ा रफ होता है, स्मूथ नहीं होता है, रफ होता है। ठीक है, इधर इधर सिंपल है। पाउडर ऑफ डायटोमेसियस बोलो कोई बनाया क्या? हाँ पूछो। सर सी। सी ठीक, कैसे बताओ कैसे बनाए? सर एक पॉइंट लिए मतलब हाँ। a और फिर y कोऑर्डिनेट 4 - 2a। अच्छा उसके इक्वेशन है कांटेक्ट ऑफ कोड को पुट करके x और y का वैल्यू आ गया। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो फिर अगर ऐसा हो रहा हो तो कोई। ठीक है, देखो हम लोग क्वेश्चन अगर ऑप्शन दे रखा है तो जरूरत नहीं है कि एकदम प्रोसेस से ही बनाए। ठीक है, ये हमारा सर्कल है, एनी पर्टिकुलर पॉइंट P है ऑन द लाइन दिस इतना द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पासेस थ्रू अ पॉइंट। ठीक, बोल क्या रहा है? सर्कल है, ऐसा हो गया सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 1 2x 2 4। ठीक है, इस तरह से बना लिया करो 2 and 4। टू एंड 4 तो ये हमारा लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x + y - 4 = 0। ठीक है, बोला है कि इस पॉइंट से हम लोग कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करेंगे। देखो एक ये हो गया, फिर मान लो P1 पॉइंट है, ये P2 पॉइंट है, इससे भी एक ड्रॉ करेंगे। क्या होगा? ऐसा कुछ हुआ। फिर मान लो कि पॉइंट 3 है, ठीक है, पॉइंट 3 है, ऐसा हो गया।
ऐसा हो गया, ठीक है। तो देखो बोल क्या रहा है कि जो हम लोग P1 P2 P3 ये सारा बहुत सारा पॉइंट है, ठीक है, P4 P5 इस इन सभी से तो क्या करेंगे, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जैसे ड्रॉ करेंगे तो पता चलता है क्या कि सभी जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है कोई ना कोई एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, उससे पास करेगा ऑल ये सभी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो पूछ रहा है कि वही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है क्या, ठीक है। तो ऐसा है, तो क्या करें हम लोग, क्या जानते हैं कि ऑल कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना, ये होगा। तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि x1 और y1 हमारा p1 या फिर p2 या फिर p3 है, ठीक है। इसको मान लो कि x1, y1 है, इसको मान लो x2, y2 है, इसको मान लो x3, y3, ठीक है। तो अब बताओ इन सभी के लिए क्या है, ये सेटिस्फाई करेगा इस पे। अगर मान लेते हैं कि x1 है तो y1 एक्चुअली क्या होगा 4 माइनस 2x1, ठीक है। तो x1 और 4 माइनस 2x1 ये पॉइंट हो गया, जिससे पॉइंट P1 से हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलो लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, कॉर्ड हम लोग लिख देते हैं। तो बताओ x1 प्लस y इंटू 4 माइनस 2x1 इक्वल टू 1। देखो अब इसी तरह क्या होगा इन सभी पॉइंट्स के लिए P2 और P3 के लिए, x2 प्लस y इंटू 4 माइनस 2x2 इक्वल टू 1। उसी तरह x3 प्लस y इंटू 4 माइनस 2x3 इक्वल टू 1। देखो सेटिस्फाई करता जाएगा, ऐसा अनलिमिटेड नंबर ऑफ ये पॉइंट्स है जिससे क्या होगा हम लोग कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो उन सभी का क्या प्रॉपर्टी है, जो कॉर्ड होगा वो सभी एक लाइन से पास कर रहा है, तो वो कौन सा लाइन होगा यही हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब तुम लोग को याद होगा कि लाइन होता था L1 और एक होता था L2, स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, लाइन है L1 और L2, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे कि L1 प्लस लेमडा L2 ये क्या होता था, ये बताओ ये किसका इक्वेशन हुआ करता था, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हुआ करता था, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन याद है ना, यहाँ पे L1 ये है और L2 है, और L1 प्लस लेमडा L2 क्या होता था, हर एक लाइन का इक्वेशन बता देगा जो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास होते हुए जा रहा है, ऐसा है ना, कुछ याद करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि x1 और x1 को हम लोग कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, इसको लेमडा मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये देखो हम हमेशा जनरली क्या है ओवर द मतलब ओवर द इक्वेशन क्या है कांस्टेंट ही रहता है, ठीक। तो हम लोग लिखते हैं x प्लस लिख दो x1 को लेमडा मान लेते हैं, तो x लेमडा प्लस y 4 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 1। तो देखो x लेमडा प्लस 4y माइनस 2 लेमडा y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, यहाँ से लेमडा कॉमन निकालो तो x माइनस 2y प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। फोर वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये ऐसा नहीं हो गया, देखो यहाँ पे लेमडा की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम लोग, x1 लेमडा की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, x1 x2 x3 यही सब पुट करते चल रहे हैं। तो देखो तो हमेशा दिस विल इक्वल टू 0 कब होगा, जब दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 फॉर मतलब हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो हमेशा कब सेटिस्फाई करेगा, जब दिस इक्वेशन विल ऑलवेज satisfy कब, when x minus 2y equal to 0 and 4y minus 1 equal to 0। देखो ये स्ट्रेट लाइन पढ़ाई होता है, तुम लोग नहीं समझ में आ रहा तो फिर एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया पॉइंट
इससे क्या होगा, हमारा लाइन पास करेगा। ठीक है, चलो और 2 या 3 क्लास लगेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो सर्कल हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे ही सर्कल खत्म होता है, पाराबोला भी बहुत छोटा है और इलिप्स हाइपरबोला तो और भी छोटा है। ठीक है, तो जल्दी खत्म ही कर देंगे तुम लोग का। और इसमें ट्राई करना कि क्वेश्चंस बनाया करो। क्वेश्चन जितना बनाओगे उतना ये आसान हो जाएगा चैप्टर, कोऑर्डिनेट पूरा बहुत ही आसान है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? देखो दिक्कत है तब भी क्या करो, जाओ रिवाइज करो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहली बात तो बहुत तुम लोग भूल गए होगे। ठीक है, तो वो जाके एक बार पढ़ लो। फिर ये जो हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे देखो, लेमडा क्या हो रहा है, लेमडा चेंज करते जाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि x माइनस 2y इक्वल टू 0 कर दो और 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो x1 x2 x3 हमेशा सेटिस्फाई करेगा, मतलब हमेशा क्वाड मिल रहा है। ठीक है, चलो और कुछ किसी को दिक्कत? बोलो। नहीं सर। चलो ठीक है, आज कुछ भेज देंगे बनाना प्रैक्टिस करने के लिए। और पहला दूसरा बना लेना। ठीक है, जिनका जिनका छूट रखा है वो भी बनाओ। ठीक, चलो एंड करता।